बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमने क्या फाइंड करना है, HCF। ठीक है, बाय विच मेथड? बाय PF मेथड। यानी PF स्टैंड्स फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, किन तीन नंबर्स के हमने HCF फाइंड करना है? 63, 108 और 72। ठीक है, जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है मेथड से, आपने HCF फाइंड करना है, LCM नहीं HCF। ठीक है, यहाँ पे LCM भी आ सकता है और HCF भी आ सकता है। जब HCF फाइंड करना है ना, तो आपने ये चीज़ करनी है, अलग अलग फैक्टर्स बनाने, 63, 108 और 72। ठीक है, फिर आप देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 63, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, ये वाले 3, 108 के ये 5 फैक्टर आ जाएंगे, फिर 72 के ये 5 फैक्टर आ गए। आगे बात समझ। फिर जो तीनों में कॉमन होगा उसको सर्कल करके आंसर लिख देंगे, इक्वल टू 2 कॉमन है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 3, अगर एक होता 3 होता, लेट्स सपोज तीनों में सिर्फ ये ना होता, सिर्फ ये 3 होता तीनों में कॉमन, फिर HCF क्या होता हमारे पास? 3। ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 63 के हमने जब फैक्टर बनाए, यहाँ पे हम छोटे छोटे फैक्टर बनाते हैं। 2 का टेबल इस पर नहीं लेके गए, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 इज़ अ ऑड डिजिट। जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो चेक करना होता है। अब जिस तरह 108 में 10 नहीं, हम 8 को चेक करेंगे। अगर ये लास्ट डिजिट यानी यूनिट वैल्यू, इसके कहते हैं यूनिट 10, ये 1 क्या है? 100 वैल्यू। ठीक है, 100th वैल्यू। सो जो यूनिट वैल्यू ना, अगर ये 0, 2, 4, 6, 8, अभी 8 है ना, ये 2 है। ठीक है, लास्ट डिजिट। अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 है ना, तो इस पे 2 का टेबल जाएगा। अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 है, तो इस पे 2 का टेबल नहीं जाएगा। सो अब 2 ये 3 है ना, ठीक है, ये ऑड है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, लिहाजा हम 2 से आगे नंबर देखेंगे। 3 जाता है, 1 यहाँ पे कभी नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 लिखो ना तो 63 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका स्टेप वो ख़राब हो जाएगा। 2 नहीं जा रहा, इस पर 3 लेके जाएंगे। 3, 2, अच्छा 3 को चेक करेंगे, क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। 6 और 3 को ऐड करो, क्या आता है आंसर? 9। अब 3 के टेबल क्या 9 पे जाते हैं? यस, 3 3 ज़ा 9, लिहाजा इस पे भी जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसपे उनका अपना टेबल जाता है या 1 का जाता है, 1 या उनका अपना जाता है, लिहाजा इसमें ना 2 का जाएगा, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, लिहाजा 7 पे खुद ही जाएगा। 7 1 ज़ा 7। ये 3 फैक्टर आ गए, 3 3 7 63 के। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 63। 7 चेक करने के लिए वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, यहाँ से कर लो। 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63। ठीक है, आंसर आपके पास सेम आ गया। ये वैसे चेक करने के लिए होता है। ठीक है, अब 2 का टेबल इस पे जाएगा ना, क्योंकि ये इवन है। 0 2 4 6 8 क्या होते हैं? इवन डिजिट वैल्यूज़। ठीक है, नंबर। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 इसे कैरी दिया यानी 10 बन गया। 10 5 में से 10 इसे कैरी मिला, 14, 2 7 ज़ा 14। अच्छा, ये आप रफ वर्क भी कर सकते हैं लगा। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये फैक्टर्स आ गए 5 किसके? 108 के। अब 72 ज़ा इवन नंबर। ठीक है, 2 ज़ा इवन डिजिट, 2 3 ज़ा 6, 1 इसे कैरी मिला, ये 10 बन गया, 12 बन गया, 10 इसे कैरी मिला, 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। नोट कर लिया आपने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्ट में, अभी दरम्यान में, प्राइम फैक्टर ये अपने PF नहीं लिखना। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा ना PF नहीं लिखना, HCF लिख लें, लेकिन PF नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, PF नहीं, या इस ऐसे इक्वल नहीं डालना। ठीक है, पूरे लिखना है, ऐसे ना आपके नंबर से डिडक्ट ना हो जाए। 63 के 3 फैक्टर्स हैं, 3 × 3 × 7, इसके 5 हैं, 2 × 2, 2 दफ़ा 2 है, 3 दफ़ा 3 है। ठीक है, 2 दफ़ा 2 लिख लिया, 3 दफ़ा 3 लिख दिया। इसके 3 दफ़ा 2 लिखा और 2 दफ़ा 3, 3 दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 3, मल्टीप्लाई से दरम्यान में आ गया। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करो ना, आप 72 आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। ठीक है, ये वैसे चेक करने के लिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108। ठीक है, ये हमने चेक करना होता है। वैसे मतलब ना आपको पता हो कि हमने ठीक किया नहीं, फैक्टर सही निकाले हैं नहीं। सो अब हमने क्या करना है, LCM होता ना, LCM में अब 3 तीनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब जो 2 भी कॉमन है, लेट्स सपोज 2 दोनों में कॉमन है, वो भी सर्कल कर लेते, ये भी सर्कल कर लेते।
फिर यहाँ लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, एक दफ़ा 2 आया था, ये भी सर्कल था ना, मल्टीप्लाई 2, और जो नंबर रह गए थे ये 2 भी रह गया था, ये भी 3 भी अनकॉमन, यानी ये 2 में भी कॉमन नहीं थे, ये तो कॉमन थे ना 2 में, अब ये रह गए थे ना 2 3 7, ये भी एक एक दफ़ा लिख देते हैं 2 3 7। बट एचसीएफ में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है एचसीएफ और एलसीएम में, ये मैं आपको समझाना चाहता था मेन बेसिक। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, 3 तीनों में कॉमन है, ये 3 भी तीनों में कॉमन है। अब ये 2 दोनों में कॉमन है लेकिन तीनों में नहीं है ना, 3 दो नंबर से ना, आपने 3 नंबर्स का फाइंड करना था एचसीएफ। अब जो तीनों में कॉमन है ना, अब 3 जिस तरह कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ठीक है। अब लिहाजा में इसको लिख देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 3, एक कॉमन है दूसरा भी कॉमन है, मल्टीप्लाई 3। अगर लेट्स सपोज 7 कॉमन होता, ये 3 ना होते, सिर्फ 7 होता, 7 यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, फिर हम सिर्फ 7 को क्या करते हैं, आंसर क्या होता है एचसीएफ इक्वल टू 7। बट अभी 2 नंबर हमारे पास तीनों में कॉमन है, 3 भी है और मल्टीप्लाई 3, सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू 9। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।